Jai Hind, my dear students. Today I am here on behalf of SS School लोहटिया वाराणसी. स्टूडेंट्स, कोविड के दौरान आपकी ऑनलाइन पढ़ाई तो चल ही रही है और अभी अगस्त में आपके ऑनलाइन टेस्ट भी हुए हैं, जिसमें आपका और आपके पेरेंट्स का बहुत ही सहयोग रहा है. और अब जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि स्कूल अक्टूबर के सेकेंड वीक से अपना ऑनलाइन हाफ ईयरली एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है. इसका प्रोसेस लास्ट टाइम से कुछ डिफरेंट है और आपको ऑनलाइन हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हाफ ईयरली एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है. लेकिन उसके पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ आप सब भी इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखें, ताकि आपके बच्चे को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े. स्पेशली क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वे इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखें, क्योंकि ये बच्चे फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और एग्ज़ाम के दौरान क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, ताकि उन्हें एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम न हो. सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय भी आपके टीचर ने आपको टाइम टेबल में टाइम दिया है एग्ज़ाम का, उसके 10 मिनट पहले से ही आपका फ़ोन नेटवर्क एरिया में होना चाहिए और आपके फ़ोन में नेट एक्टिवेट होना चाहिए, ऑन होना चाहिए. सेकेंड थिंग कि सभी को अपनी मेल आईडी ज़रूर पता होनी चाहिए. बिना मेल आईडी के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे. हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, हमें केवल मेल आईडी चाहिए. तो इससे सबसे अच्छा है कि आप जिस मेल आईडी से अपना व्हाट्सअप चलाते हैं, आप उस मेल आईडी को आप इसमें एंटर करेंगे. इसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी. आप मेल आईडी को अपने एक पेपर में लिख लें, ताकि एग्ज़ाम देते समय आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें. अगर आप मेल आईडी मेंशन करते समय ज़रा भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर या तो सबमिट नहीं होगा, और सबमिट अगर हो भी जाता है तो वो टीचर के पास शो नहीं होगा. बच्चों, आपको प्रोजेक्ट वर्क कुछ सब्जेक्ट्स में दिया ही जा चुका है और ये 20 मार्क्स का है, इसलिए आप उस अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करें और अपने सब्जेक्ट टीचर के पास उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको जल्दी से जल्दी सेंड करें. बच्चों, ऑनलाइन हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने से पहले इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट का एक ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर होगा, जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस होगा. उस मॉडल पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन उसको देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस आपको सेंड किया जा चुका है और टाइम टेबल जल्द ही आपको आपके टीचर्स द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा. एग्ज़ामिनेशन पेपर टाइम बेस होगा. टाइम लिमिट ओवर हो जाने के बाद आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखें. मान लीजिए आपका टाइम है 8 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में, तो आप 10 बजे के बाद वो एग्ज़ामिनेशन पेपर नहीं दे पाएंगे, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखें. हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस केयरफुली रीड करके उसमें दिए गए ऑप्शंस में राइट ऑप्शंस को टिक करना होगा. इसमें आपके इमेज, वीडियो क्लिप और मिड ऑफ द चैप्टर से भी क्वेश्चंस रहेंगे. नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट इज सेक्शन बी. इसमें आपको आपके टीचर द्वारा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर उसको आपको अपनी रजिस्टर कॉपी में लिखना होगा, देन आप उसको सेंड कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ. सब्जेक्टिव सेक्शन में आपके पास एक फेयर रजिस्टर होना चाहिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल होना चाहिए. मींस कि जैसे आपके टीचर्स ने आपको क्वेश्चंस दिए, वो आपको अपनी कॉपी में, रजिस्टर कॉपी में लिखना पड़ेगा. वो फेयर होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी कॉपी होनी चाहिए. आप उसके लिए स्टडी मटेरियल, जैसे मैथ्स का पेपर है तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल,
इरेज़र सब कुछ होना चाहिए। साइंस का है तो हो सकता है आपकी टीचर आपको इमेज ड्रॉ करने के लिए किसी चीज़ का दे दे, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जिस कॉपी में भी आप लिखें, हैंडराइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप आंसर लिख लें तब उसकी सीधी और एकदम क्लियर फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन अटैच करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है वो ठीक से चेक नहीं हो पाएगा और उसके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि टीचर को वो क्लियर दिखेगा ही नहीं, तो वो क्लियर चेक नहीं हो पाएगा। आंसर शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाए वो केवल और केवल रजिस्टर के 2 पेजेस में ही उनका आंसर्स आना चाहिए, टोटल क्वेश्चंस का। एग्जाम्पल, अगर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसका आंसर भी आपको 2 ही पेजेस में लिखना है। आपको 5 दिए जाते हैं, उसका आंसर भी आपको 2 पेजेस में लिखना है। अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो ऑनलाइन वो क्वेश्चन पेपर अटैच नहीं होंगे। लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी बच्चा बार बार क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में उसका पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको एक भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये तो थी कुछ ज़रूरी बातें। आइए अब इस वीडियो को ध्यान से देखें कि हम कैसे ऑनलाइन हाफ ईयरली एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके व्हाट्सएप में इस तरह से एक लिंक आएगा। ये आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास फाइल ओपन होके आ रही है। इस तरह से ही हमारा मॉडल पेपर हमारे सामने आएगा। यहाँ पे हमें एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, जो भी हमारी ईमेल आईडी है। तो हमने लिखी अंकित पांडे 23@gmail.com ये लिखी। फादर्स नेम लिखा, स्टूडेंट नेम लिखा। अब नेक्स्ट, जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हु एम आई, ये पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पिक्चर आपको किसकी दिखाई दे रही है? जिसकी भी दिखाई दे रही है, आपने लिखा, उस पर क्लिक किया। अगर आपको ये आंसर गलत लगता है तो आप क्लियर सिलेक्शन करके फिर से आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया, मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये हमें चूज़ करना है। चूज़ करके ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास जो भी हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, क्लिक कर दिया। मैच द फॉलोइंग, डॉग का ऑपोजिट, ये देख रहे हैं हम ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं, पीहेन, बेच, काउ, वुमेन, डॉग, पिकॉक, मैन, बुल। तो डॉग का अपोजिट बिच पे हमने क्लिक कर दिया, पिकॉक का पीहेन, मैन का वुमेन एंड बुल का काउ, मैच कर दिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भी हमारी कैपिटल है उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है तो हमने इस पर फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये सेक्शन बी आया, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डू ऑल क्वेश्चंस केयरफुली, ये सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। अब इन आंसर्स को देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चंस हम केयरफुली पढ़ लेंगे और हमारे पास एक रजिस्टर रहेगा जिस पे हमने आंसर्स, हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इसके आंसर्स टाइप करेंगे। तब तक ये हमारी स्क्रीन ऑन रहेगी, हम इसके आंसर्स टाइप करेंगे। अब हमने तो ये आंसर्स लिख के रखे हुए हैं, तो देखिए हम इसको कैसे फ़ोटो क्लिक करके इसमें अटैच करेंगे। ये आंसर्स हमने एक रजिस्टर पे लिख लिए हैं फेयर कॉपी में। उसके बाद हम जो भी हमारे फ़ोन में सिस्टम होगा बैक जाने का, डायरेक्ट बैक जाने का, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद कैमरे को ओपन करेंगे। हमने जहाँ पर भी ये आंसर्स लिख रखे हैं, देखिए आपको यहाँ पे बच्चों शो हो रहा होगा, हमने स्टूडेंट नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सब बच्चों को अपना नेम, क्लास और सब्जेक्ट ज़रूर लिखना है। उसके बाद इस तरीके से आंसर लिखना है। इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर से हम मेन्यू में वापस आएंगे, ऐड फाइल करेंगे।
ऐड फाइल में हमारे पास ऑप्शन आएंगे अपलोड और मोर। सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, हमारे डिवाइस में फाइल्स सेव हो गई है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। फिर फाइल्स में गए, फाइल्स में देखिए अभी जस्ट फ़ोटो हमने ये वाली क्लिक की थी, यहाँ पे क्लिक कर दिया ओपन। ओपन के बाद यहाँ पे ये हमने ले लिया। अगर हमारे पास 2 पेज होंगे तो हम 2 पेजेस करेंगे, तो ऐड मोर फाइल करके करेंगे, अदरवाइज़ इसको हम अपलोड कर देंगे। ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो रही है, ये देखिए ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई और फिर हम सबमिट कर देंगे। ये देखिए हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो सबमिट हो रहा है। योर रिस्पॉन्सेस हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ये हमारा जो भी हमने रिस्पॉन्स दिया वो रिकॉर्ड हो गया है और हमारे टीचर के पास ये चला गया है। तो बच्चों, किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से मॉडल पेपर के समय ही कंसल्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन टाइम में आपको फिर से पेपर देने के लिए अलाउ नहीं होगा। I hope all of you understood it very well. Jai Hind.